Hello coders and welcome back to Coding Sarthi. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं मर्ज सॉर्ट एल्गोरिज्म की यूजिंग टाइम फंक्शन इन C++। तो मैंने यहाँ पे 3 टेस्ट केसेस लिए हुए हैं ऑलरेडी, जिसके अंदर मैंने इनपुट साइज लिया है 3000 का और मैं बेस्ट केस के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर यहाँ पे की है 69 माइक्रोसेकेंड्स और एवरेज केस में इसी फंक्शन को लगते हैं 75 माइक्रोसेकेंड्स। वर्स्ट केस के अंदर इसको लगते हैं 83 माइक्रोसेकेंड्स। और ऐसे डिफरेंट इनपुट साइज मैंने ले करके बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट केस में टाइम को एनालाइज किया है और ड्रॉ कर लिया है ये ग्राफ। तो देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें किस तरीके से फाइंड करनी है यूजिंग टाइम फंक्शन डिफाइंड इन C++ लाइब्रेरी। सो आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी एक क्रोनो नाम की लाइब्रेरी एंड देन यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड क्रोनो। और स्टार्ट टाइम आपको लेने के लिए ये डिक्लेयर करना पड़ेगा फॉर टेकिंग स्टार्ट टाइम। और देन आप करते हैं एक फंक्शन कॉल, देन स्टॉप टाइम कैलकुलेट करते हैं। देन आपका आता है ड्यूरेशन, जो कि इन दोनों का डिफरेंस होगा। और यहाँ पे जो मैं टाइम कास्ट कर रहा हूँ वो माइक्रो सेकेंड्स में ले रहा हूँ टाइम। आप चाहे तो उसको नैनो सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स एंड मिनट्स आवर्स में भी ले सकते हैं एज पर योर यूज केस। इसके बाद हम टाइम को सी आउट करते हैं ड्यूरेशन डॉट काउंट। ड्यूरेशन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें काउंट फंक्शन चाहिए, जो कि हमें टाइम डिफरेंस यहाँ पे ला करके देगा। तो हम यूज कर रहे हैं हाई रिजोल्यूशन क्लॉक, जो कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल टिक पीरियड को मेजर करता है। यानी कि C++ में ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट लाइब्रेरी है टाइम कैलकुलेट करने के लिए फंक्शंस की। सो देखते हैं हमारा मर्ज सॉर्ट फंक्शन किस तरीके से वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिया है साइज 2500 का और जिसमें वर्स्ट केस मैं कंसीडर कर रहा हूं और लगते हैं 75 माइक्रो सेकेंड्स। सो ये कैसे काम कर रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी लाइब्रेरी क्रोनो एंड देन यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड क्रोनो। और यहां से स्टार्ट हो जाता है मेरा मर्ज सॉर्ट का फंक्शन। मर्ज सॉर्ट फंक्शन आने के बाद मेन के अंदर हम आ जाते हैं। तो मेन के अंदर हमारा जो इनपुट है, मैं सिर्फ इनपुट का साइज ले रहा हूं और एक फोर लूप लगा के मैं इनपुट को फिल कर रहा हूं अपने एरे के अंदर। तो वर्स्ट केस के अंदर अभी हम काम कर रहे हैं, तो वर्स्ट केस में रिवर्स सॉर्टेड नंबर्स को फिल करता हूं और बेस्ट केस के अंदर मैं फिल करता हूं सॉर्टेड नंबर। तो सॉर्टेड नंबर कैसे हो रहे हैं, अगर मेरे को इनपुट मिलता है 500 तो मैं 0 से लेके 500 तक काउंटिंग स्टार्ट करता हूं और वही काउंटिंग को मैं इंसर्ट करता रहता हूं अपने एरे के अंदर। यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मैं नंबर को इनपुट कर रहा हूं एरे के अंदर। और क्योंकि काउंटिंग भी सॉर्टेड ही होती है तो वही सॉर्टेड इनपुट मेरे को यहाँ से मिल रहा है। इसके बाद वर्स्ट केस अगर मैं देखूं तो मैं साइज में से माइनस कर देता हूं 1 माइनस आई, यानी कि वही चीज मेरे को रिवर्स में इस तरीके से मिल जाती है। और अगर मैं वही देखूं कि मुझे एवरेज केस में कैसे इनपुट लेना है, तो मैंने यूज किया है कि हाफ साइज जो मेरे को इनपुट मिला है 500, तो उसमें से 250 तक मैं इनपुट लेता हूं सॉर्टेड और 250 के बाद एल्स वाले पार्ट में मैं यूज कर लेता हूं वही वर्स्ट केस वाला सिनेरियो जिसके अंदर मैं इनपुट लेता हूं रिवर्स सॉर्टेड में। या तो आप इसकी जगह पे रैंडम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। रैंडम फंक्शन से आपको रैंडम इंटीजर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मर्ज सॉर्ट फंक्शन पे कॉल जाता है, उससे पहले हम टाइम को मेजर कर लेते हैं स्टार्ट के अंदर और फंक्शन कॉल होने के बाद हम स्टॉप टाइम मेजर करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है ड्यूरेशन, जो कि स्टार्ट एंड स्टॉप के बीच में डिफरेंस है। और फिर हम सी आउट करते हैं ड्यूरेशन डॉट काउंट। ड्यूरेशन एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें काउंट फंक्शन चाहिए जिसमें हमारा डिफरेंस स्टोर हुआ है और वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो हमारा टाइम जो है वो माइक्रो सेकेंड्स में, इसलिए मैं साथ में माइक्रो सेकेंड्स भी आउटपुट कर रहा हूँ कि ये टाइम किस यूनिट में हमारा कैलकुलेट हुआ है। सो गाइज इसी तरीके से हमने डिफरेंट 500 साइज, 1000, 1500, 2000, 220, 500 एंड 3000 पे हमने टाइम को कैलकुलेट किया है और उसके बाद हमने प्लॉट कर लिया है इस ग्राफ को। So I hope you have understood the concept of calculating time in C++ using this library Chrono, and I hope you like the video. Please like, share and subscribe to the channel.